Hello, my sweet angels. Today, here we are going to study chapter 3 of History Standard 4. So, the chapter's name is Maratha Sardars, the famous house of the Bhosles. Period of unrest. पीरियड ऑफ अनरेस्ट मतलब कि बिना कोई आराम के सो एज द सेंट्स preached devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. जैसे ये संतों ने सबको भगवान के बारे में ही सिखाया और कहा कि भगवान को हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उसी वक्त ये जो ताकतवर ब्रेव हिम्मत वाले मराठा सरदार थे, उन्होंने ये सिखाया कि हमें कैसे हिम्मत रखनी चाहिए, ब्रेवरी. दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट. ये जो टाइम था ये बहुत ही बिना आराम वाला टाइम था. द टू सुल्तान्स, द आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड द निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर. ये जो दोनों सुल्तान थे, आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड द निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, हमेशा लड़ाई करते रहते थे. दे मेड यूज़ ऑफ द आर्मीज़ ऑफ मराठा सरदार्स इन दीज वॉर्स. वो मराठा सरदार्स के जो उनकी जो आर्मी थी ना, जो उनके सोल्जर्स थे, मतलब उन्हीं को लेके लड़ाई करते थे. द ब्रेव मराठा सरदार्स, द मराठाज वर बोथ ब्रेव एंड टफ. जो अपने जो महाराष्ट्र में जो मराठास थे ना, वो बहुत ही ताकतवर थे और बहुत हिम्मत वाले थे. दे वर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स. वो किसी से डरते नहीं थे. फियरलेस मतलब डरते नहीं थे, और बहुत ही सच्चे इंसान थे, मतलब बहुत लॉयल थे अपने मास्टर्स के साथ. दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड. वो बहुत अपने आप से उन्हें पता था कि हम जीतने ही वाले हैं, और वो बहुत हिम्मत वाले थे ना, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी थे. तो जब भी कोई लड़ाई होती थी तो वो हमेशा जीतते थे. द ब्रेव मराठा सोल्जर मतलब सैनिक. द ब्रेव मराठा सोल्जर विथ अ स्पीयर इन हैंड एंड अ स्वॉर्ड एट द साइड वुड राइड इन हिज सरदार्स कैवलरी. कैवलरी मतलब जो घोड़े पे बैठ के, जो भी सैनिक घोड़े पे बैठ के लड़ाई करते हैं ना, उसे कैवलरी कहते हैं. तो वो अपने जो फाइटिंग की चीज़ें होती है ना, स्पीयर और स्वॉर्ड. स्पीयर मतलब भाला, वो लेके वो लोग लड़ाई करने जाते थे. ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज. तो जितने भी मराठा सरदार थे ना, उनकी खुद की प्राइवेट मतलब खुद की सेना थी. आर्मीज मतलब सेना. इफ़ सच अ सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, अगर कोई भी मराठा सरदार सुल्तान के पास जाते थे ना, ये इतने सारे सैनिक लेके, द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट. तो सुल्तान उनको काम दे देता था. एम्प्लॉयमेंट मतलब काम देना. मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम एंड समटाइम्स कन्फर्ड अ जागीर अपॉन हिम. मतलब उन्हें काम दे देता था और अपने राज्य का मतलब उनकी किंगडम का सरदार बना देता था, और कभी कभी तो उनको जागीर भी दे देता था. अपनी कोई भी जागीर मतलब कोई भी एक जगह दे देता था, कोई भी गिफ्ट, मतलब जागीर मतलब एक काइंड ऑफ गिफ्ट. सो द सरदार हु रिसीव्ड सच अ जागीर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ राजा. वो अपने आप, जो भी सरदार को कोई जागीर दे देता था ना सुल्तान, तो वो अपने आप को राजा समझने लग जाता था. देयर वर मैनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट्स ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर. तो बहुत सारे मराठा सरदार थे अहमदनगर और बीजापुर के राज्य में, मतलब कोर्ट में. द मोर फेमस अमंग देम वर, सबसे फेमस जो थे, जो सबसे फेमस मराठा सरदार थे जो सुल्तान के किंगडम में, सुल्तान के राज्य में, वो थे जादव्स ऑफ सिंदखेद. जादव जो थे वो सिंदखेद के थे. निम्बालकर्स थे, वो थे फाल्टन के. घोरपड़ेज ऑफ मुधोल, मोरेज ऑफ जावली, भोसलेज ऑफ वेरुल. भोसलेज
भोसलेज वेरुल के थे. द सिंदखेत जादव्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ द यादव्स ऑफ देवगिरी. सिंदखेत जादव्स वर डिसेंडेंट्स. डिसेंडेंट्स मतलब वंशज. डिसेंडेंट्स मतलब वंशज. वंशज मतलब जैसे अपनी पूरी फैमिली, जैसे अपने पापा, फिर पापा के पापा, फिर पापा के पापा, ऐसे अपनी पूरी फैमिली जो पैदा होती रहती है और जो पहले की थी भी, मतलब अपने पूरे वंशज. द सिंदखेत जादव्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ यादव्स. यादव फैमिली के ही थे सब, ऑफ देवगिरी. जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज की माँ का नाम था जीजाबाई. जीजाबाई वॉज द डॉटर ऑफ लाखोजी राव जादव ऑफ सिंदखेत. तो जीजाबाई किसकी बेटी थी? लाखोजी राव जादव ऑफ सिंदखेत. ट्रेडिशन ऑफ वेल्लोर मतलब ट्रेडिशन मतलब अपनी जो प्रथा होती है, और वेलोर मतलब करेज. ऑल दीज सरदार्स व ब्रेव. सारे सरदार्स बहुत ही हिम्मत वाले थे, स्ट्रॉन्ग थे. बट मैनी ऑफ देम वर स्वोर्न एनिमीज ऑफ वन अनदर. मतलब कि ये लोग बहुत हिम्मत वाले थे, पर बहुत सारे ऐसे भी थे जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे. दे नेवर थॉट दैट दे शुड यूनाइट एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल. उन्होंने अपने मन में ये कभी नहीं सोचा कि उन्हें एक रहना चाहिए और अपने ही लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. सो all their valor and bravery served the interests of others. इसका मतलब ये हुआ कि उनका जितना भी करेज था, वेलोर मतलब उनकी जितनी भी हिम्मत थी और जितनी भी उनकी ताकत थी, वो सब दूसरे लोगों के लिए जा रही थी, खुद के लोगों पे नहीं जा रही थी, क्योंकि वो लोग एक नहीं थे. Even so, they kept alive the warlike spirit, especially among the young. इनफैक्ट वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते थे कि हमें वॉर करना है, और मतलब कभी भी ये नहीं सिखाते थे कि हमें एकता रखनी है. मैनी फेमस सोल्जर्स, बहुत सारे जो सैनिक थे, वो बॉर्न इन देयर फैमिलीज. बहुत सारे सैनिक ऐसे ही सरदारों के परिवार में पैदा होते थे. who kept alive the tradition of valor. जिन्होंने ये जो हिम्मत वाला ट्रेडिशन था ना, करेज वाला ट्रेडिशन फॉलो किया. Among the famous families, the Bhosles of Verul showed great bravery and enterprise. तो इतने सारे परिवारों में से, फैमिलीज़ में से, भोसलेज ऑफ वेरुल ने बहुत सारा हिम्मत दिखाया, ब्रेवरी दिखाई. द टेम्पल ऑफ घुरुष्णेश्वर. इट वॉज अबाउट 400 years ago. 400 साल पहले की बात है. The temple of Ghurushneswar near the Verul caves was falling to pieces. मतलब ये जो एक मंदिर था, टेम्पल मतलब मंदिर, जो वेरुल के पास था, वो गिर रहा था, falling to pieces. The walls had developed cracks. उनकी दीवारों पे क्रैक होने लग गया, लाइन आने लगी. The priest also had deserted the temple. वहाँ जो टेम्पल के जो प्रीस्ट था ना, वो भी टेम्पल छोड़ के जा चुका था. मतलब कि तो वो टेम्पल सुनसान हो गया था. डेजर्टेड मतलब सुनसान. दस द टेम्पल विच वॉज बिल्ट, जो टेम्पल बनाया गया था इन ऑनर ऑफ ग्रेट गॉड, वॉज टोटली निगलेक्टेड. जो भगवान के लिए बनाया गया था, वो सब लोग उसको इग्नोर कर रहे थे. ऑल द डिवोटीज, जो भी प्रार्थना करने के लिए लोग आते थे, डिवोटीज बोलते हैं उन्हें, हु केम देयर mourned over the sorry state of the temple. जो भी वहाँ आते थे प्रार्थना करने के लिए, उन्हें बहुत दुख होता था, मौन करते थे वो लोग, उन्हें दुख होता था कि ये मंदिर का क्या हाल हो गया है. बट नो वन थॉट ऑफ रिपेयरिंग इट. लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमें इसको ठीक करवाना चाहिए. अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली. एक शिव भगवान के भक्त था जो उस मंदिर में रोज़ आता था. He would put flowers and bell on the lingam and express his innermost thoughts to the god. वो रोज़ मंदिर में आता था, फूल चढ़ाता था, घंटी बजाता था, और अपने जो भी उसके मन में होता था, जो भी विचार उसके मन में होते थे, वो भगवान को बताता था.
He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. फिर वो धीरे धीरे टेम्पल को ठीक करवाने लग गया, रिपेयर कराने लग गया, और धीरे धीरे वो टेम्पल पुराना मतलब अपना पुराना जैसा हो गया, ओरिजिनल कंडीशन में आ गया. He also made arrangements for the proper maintenance of the temple. फिर उसने और भी चीज़ें की जिसमें वो मंदिर मेंटेन रह सके. Now there were lights both inside and outside. अब मंदिर में लाइट लग गई. And temple and the lost grandeur of गुरुष्णेश्वर was restored. अब टेम्पल में लाइट लग गई और वो जो मंदिर था वो पहले जैसा हो गया, पहले जैसा एकदम विशाल मंदिर बन गया. Who was this devotee who did all this? कौन था ये भक्त, कौन था ये डिवोटी भक्त जिसने ये सब किया? He was मालोजी राजे भोसले. तो ये जिसकी फोटो अपन को दी गई है, इनका नाम है शाहाजी राजे. The Bhosles of Verul. Maloji Raje Bhosle, the Patil of Verul, was a great devotee of Shiva. तो मालोजी राजे भोसले जिसने वो गुरुष्णेश्वर मंदिर को फिर से बनवाया था, वो वेरुल के पाटिल थे. पाटिल मतलब वो उस गांव के पाटिल थे, मतलब वो गांव को संभालते थे और वो शिव भगवान को बहुत मानते थे. बाबाजी राजे had 2 sons. मालोजी राजे वॉज द एल्डर एंड विठोजी राजे द यंगर. मतलब बाबाजी राजे के 2 बेटे थे. मालोजी राजे उनके बड़े बेटे थे और छोटे बेटे का नाम था विठोजी राजे. यंगर मतलब छोटा. बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट्स ऑफ अ पाटिल इन द वेरुल विलेज. तो बाबाजी राजे वेरुल गांव के पाटिल थे. मालोजी राजे एंड विठोजी राजे जो ये 2 भाई थे वर बोथ ब्रेव एंड एंटरप्राइजिंग. दोनों ही बहुत ही हिम्मत वाले, शक्ति वाले थे. दे हैड इन देयर सर्विस मैनी आर्म्ड मराठा ट्रूप्स. उनकी सेवा में बहुत सारे सैनिक थे. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट. वो जो वक्त था ना, बिल्कुल भी आराम वाला नहीं था. द मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली का जो मुगल मतलब जो राज करता था, एम्परर हैड अटैक द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह. तो दिल्ली का जो एम्परर था उसने निज़ाम शाह पे अटैक कर दिया, हमला कर दिया. दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह. मलिक अंबर वॉज हिज वज़ीर और चीफ मिनिस्टर. सो निज़ाम शाह का चीफ मिनिस्टर कौन था जो सारी बातें उसे करता था? वो था मलिक अंबर. मलिक अंबर वॉज एबल एंड वाइज. मलिक अंबर बहुत ही सुलझा हुआ आदमी था. द 2 केपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स. अब ये जो ब्रेव ब्रदर्स बता रहे हैं ये कौन है? मालोजी राजे एंड विठोजी राजे. मालोजी राजे जिसने वो गुरुष्णेश्वर मंदिर बनाया वो. ओके, तो ये दोनों भाई हैं. मालोजी राजे बड़े भाई हैं और विठोजी राजे उनके यंगर छोटे भाई हैं. The 2 capable and brave brothers from Verul soon caught his attention. उनके ध्यान में ये आई बात कि अटैक हो चुका है. On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje the Jagir of Pune and Supe Parganas. तो ये जो चीफ मिनिस्टर था ना मालिक अंबर, उन्होंने कहा कि मालोजी राजे को पुणे की जागीर दे दी जाए. सो द भोसलेज बिकेम रिच एंड पावरफुल. तो जैसे स्टार्टिंग में हमको बताया गया था कि अगर कोई भी निज़ाम अगर अपनी जागीर मराठास को दे देता है तो वो अपने आप को बहुत रिच समझने लग जाता है. तो वैसे ही जब मालोजी राजे को जागीर मिल गई तब वो बहुत पावर आ गया उसमें. तो मालोजी राजेज वाइफ वॉज उमाबाई. मालोजी राजेज वाइफ वॉज उमाबाई. She came from the house of Nimbalkars of Falton. They had 2 sons, Shahji and Sharifji. मालोजी राजे was killed in a battle of इंदापुर. तो मालोजी राजे का कत्ल हो गया, मतलब वो मर गए एक लड़ाई में, इंदापुर की लड़ाई में. At that time शाहजी was only 5 years old. तो तभी शाहजी जो थे वो सिर्फ 5 साल के थे.
देन विठोजी राजे लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रेन एंड द जागीर, तो विठोजी राजे ने सारा बच्चों को भी संभाला और उस जागीर को भी संभाला. लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहजी द डॉटर ऑफ लखोजी राव जाधव, फिर बाद में शाहजी की शादी के लिए लखोजी राव बेटी के लिए बात की. तो जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखोजी राव, जीजाबाई कौन थे? शिवाजी महाराज की मम्मी, है ना. तो उनकी डॉटर, तो वो किसकी डॉटर थी? जीजाबाई लखोजी राव की. सो वॉज वेल फेवर्ड बाय द गॉड्स. लखोजी राव एक्सेप्टेड विठोजी राजेस प्रपोजल. तो लखोजी राव मतलब जीजाबाई के पिताजी थे, फादर थे, उन्होंने विठोजी राजे से कहा ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ. सो लखोजी राव वॉज अ ब्रेव एंड वेलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह. तो लखोजी राव भी निज़ाम शाह की कोर्ट में एक बहुत ही अच्छे सरदार थे. ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन, उनकी भी खुद की सेना थी. ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह, निज़ाम शाह के कोर्ट में उन्हें भी बहुत आदर दिया जाता था. ही सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ शाहजी राजे एंड जीजाबाई. लखोजी राव थे जीजाबाई के पिताजी, तो उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई की शादी करवा दी बहुत धूमधाम से, विद ग्रेट पॉम्प, मतलब धूमधाम से. तो जीजाबाई बिकेम द फॉर्च्यून ऑफ भोसले फैमिली. तो फिर जीजाबाई की शादी होने के बाद वो भी भोसले परिवार में आ गई. अब अपन को बताया गया है शाहजी राजे के बारे में. सो निज़ाम शाह ट्रांसफर्ड टू शाहजी राजे द जागीर ही हैड कॉन्फर्ड ऑन मालोजी राजे. तो जो उन्होंने जागीर मालोजी राजे को दी थी वो अब जागीर उन्होंने शाहजी राजे को दे दी. शाहजी राजे वॉज अ ब्रेव एंड केपेबल मैन हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह. तो शाहजी राजे भी बहुत ही ताकतवर और बहुत केपेबल आदमी थे और बहुत उन्हें भी आदर मिलता था निज़ाम शाह के कोर्ट में. द मुगल एम्परर डिसाइडेड टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह. तो मुगल एम्परर जो था उसने ठान लिया कि मैं निज़ाम शाह का जो राज्य है उसको हड़प लूँगा. कॉन्कर मतलब हड़प लूँगा. फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विद द आदिल शाह ऑफ बीजापुर. सो वो जो मुगल एम्परर था उसने जब सोचा कि मैं निज़ाम शाह के किंगडम को हड़प लूँगा तब उसने किसका साथ मांगा? आदिल शाह का, आदिल शाह ऑफ बीजापुर. मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फॉट ब्रेवली टू सेव निज़ाम शाही. सो शाहजी राजे और मलिक अंबर जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत ब्रेवली मतलब बहुत हिम्मत से लड़ाई लड़ी निज़ाम शाही को बचाने के लिए. दे डिफीटेड बोथ द आर्मीज़, उन्होंने दोनों को हरा दिया. दोनों आर्मीज़ मतलब दोनों सेना को हरा दिया. दोनों सेना मतलब मुग़ल एम्परर की सेना को भी हरा दिया और आदिल शाह ऑफ बीजापुर की सेना को भी हरा दिया. दिस बैटल टुक प्लेस एट भाटावाड़ी नियर अहमदनगर, ये जगहों का नाम है. शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल, शरीफ जी मारा गया इस लड़ाई में. शाहजी राजे डिस्प्लेड ग्रेट वैलोर. तो शाहजी राजे ने अपना बहुत हिम्मत, करेज दिखाया. ही वॉज प्रेज्ड, उनकी बहुत तारीफ हुई सब जगह, एवरीवेयर, एज अ ब्रेव जनरल. His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. मतलब पूरे कोर्ट में शाहजी राजे का जो अस्तित्व था, जो रेपुटेशन थी वो बहुत अच्छी थी. तो इसकी वजह से मलिक अंबर जो था, जो चीफ मिनिस्टर थे, वो भी शाहजी राजे से जलने लग गए. दिस ग्रेजुअली लेड टू एंटेगोनिज्म बिटवीन देम. फिर धीरे धीरे दोनों के बीच एंटेगोनिज्म मतलब दोनों के बीच लड़ाई होने लग गई, दोनों के बीच थोड़ा सा तनाव रहने लग गया. एज अ रिज़ल्ट शाहजी राजे लेफ्ट निज़ाम शाही. इस वजह से, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बढ़ गया, मलिक अंबर जो जलता था ना शाहजी राजे से, वो इतना बढ़ गया कि शाहजी राजे परेशान हो गया और शाहजी राजे ने यहाँ से छोड़ दिया, जो था निज़ाम शाही को छोड़ दिया और आदिल शाह से मिल गए. तो शाहजी राजे ने निज़ाम शाही को छोड़ दिया और फिर वो आदिल शाह ऑफ बीजापुर से जाके मिल गए. आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर. तो जब वो आदिल शाह के ग्रुप में आ गए तब उन्होंने शाहजी राजे को नाम दिया सर लश्कर, मतलब चीफ ऑफ आर्मी, मतलब पूरी सेना को वो चलाएंगे, वो सेना के
चीफ हैं, मतलब वो सबसे मेन आदमी है हमारे सेना के। लेटर देयर वर मैनी डेवलपमेंट्स इन निज़ाम शाही। तो जैसे ही शाहजी राजे ने निज़ाम शाही छोड़ी, उसके बाद बहुत सारी तरक्की हुई निज़ाम शाही को। द वज़ीर मलिक अंबर डाइड। फिर जो निज़ाम शाही का चीफ मिनिस्टर था ना, मलिक अंबर, वो मर गए। हिज स्कीमिंग सन, तो वज़ीर मलिक अंबर का बेटा था फ़तेह खान, बिकेम द वज़ीर ऑफ निज़ाम शाही। तो जैसे ही उनके पिताजी मलिक अंबर का देहांत हो गया, मतलब वो मर गए, उसके बाद उनके बेटे फ़तेह खान वज़ीर बन गए, कहाँ के? निज़ाम शाही के। ड्यूरिंग हिज पीरियड, मतलब फ़तेह खान जब वज़ीर थे निज़ाम शाही के, उस वक्त द निज़ाम शाही बिगैन टू डिक्लाइन। तो ये निज़ाम शाही का जो राज था वो गिरने लग गया। एट अबाउट द सेम टाइम देयर वॉज अ थ्रेट ऑफ मुग़ल एग्रेशन। और उस वक्त मुग़ल्स के अटैक करने का बहुत ख़तरा था, डर था। सो निज़ाम शाह's मदर अपील्ड टू शाहजी राजे टू रिटर्न टू निज़ाम शाही एंड सेव इट। फिर उसी टाइम जब मुग़ल्स का हमला करने का भी डर था, तब निज़ाम शाह की जो मम्मी थी, मतलब निज़ाम शाह की जो मम्मी थी, उन्होंने जाके शाहजी राजे से कहा कि प्लीज़ आप आओ और निज़ाम शाही को बचा लो। देयरफॉर शाहजी राजे ने फिर से आदिल शाह को छोड़ दिया और फिर से निज़ाम शाही को वो मिल गए। सो बस ये जो चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। सो इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग, बट थोड़ा सा बड़ा है और काफ़ी इसमें नाम है। बट आई एम श्योर कि अगर आप इसे बार बार देखेंगे तो ज़रूर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पूरी अपनी हिस्ट्री है, जब शिवाजी नहीं थे तो उसके पहले क्या था। थैंक यू।